तो आज मैं जिस मूवी की कहानी लेकर के आया हूँ वो कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसके अंदर अचानक से सुपर पावर्स आ जाते हैं, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि उसके अंदर असली में एक आत्मा है और वो आत्मा क्या चाहती है। तो यही देखेंगे आज की कहानी में, जो है 2024 में रिलीज हुई एक हॉरर मूवी गार्डियन। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मूवी की शुरुआत होती है 4 तांत्रिकों को दिखाते हुए जो मंत्र पढ़ रहे थे, और वहाँ हमें 4 बोतल में खून रखा हुआ दिखाया जाता है और इन खून की मदद से सभी तांत्रिक एक आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं। बहुत प्रयास करने के बाद वो लोग एक आत्मा को बुला लेते हैं और उस आत्मा को एक क्रिस्टल ग्लास में बंद कर देते हैं। उनमें से एक तांत्रिक कहता है कि यह आत्मा क्रिस्टल में कैद हो चुकी है और अगर कोई इंसान इस क्रिस्टल के ऊपर अपना खून गिराता है तो यह आत्मा फिर से जाग जाएगी और उस इंसान के सारी मुश्किलें मिट जाएंगी। और अगर ये क्रिस्टल टूट जाता है तो जिस किसी के पास भी ये क्रिस्टल रहेगा उसकी जान चली जाएगी। अगले सीन में हम अपर्णा को देखते हैं। अपर्णा बचपन से ही बहुत ही अनलकी है, क्योंकि जब भी वो पूजा करने के लिए जाती है तब हर समय दिया बुझ जाता है। उसी दिन अपर्णा का जन्मदिन था और उसके पिता उसके लिए एक साइकिल खरीद देते हैं, लेकिन वो साइकिल थोड़ी ही देर में वहाँ से गायब हो जाती है क्योंकि एक चोर उसके साइकिल को लेकर भाग गया था। ऐसे ही करते करते अपर्णा बड़ी हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी जिंदगी आगे बढ़ती है उसका भाग्य उसका साथ देता ही नहीं और जो कोई भी काम वो करती है उसमें वो सफल नहीं होती। अपर्णा आर्किटेक्चर की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और इंटर्नशिप करने के लिए अपर्णा चेन्नई चली जाती है। चेन्नई पहुंचने के बाद वहां उसकी मुलाकात एक साइकियाट्रिस्ट रुद्रा से होती है और वो कहती है कि वो बचपन से लेकर आज तक उसका कोई भी काम होता ही नहीं, वो सफल ही नहीं होती। वो कहती है मैं बहुत अनलकी हूँ। अब इस चीज से अपर्णा बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। ऐसे ही अपर्णा रुद्रा को एक इंसिडेंट के बारे में बताती है कि अपर्णा अपने एक दोस्त की रेफरेंस के थ्रू एक जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी, जहां उसे आर्किटेक्चर के ऊपर कुछ सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन वहां पर भी उसका भाग्य साथ नहीं देता और जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उनमें से अपर्णा एक का भी जवाब नहीं दे पा रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गई थी। इसी के चलते कंपनी वालों ने उसे सिलेक्ट नहीं किया। ये बात जानकर रुद्र कहता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है, हर किसी के साथ होता है। ये सुनकर अपर्णा रोने लगती है और उसके साथ हुए एक और इंसिडेंट के बारे में बताती है। अपर्णा बताती है कि जब वो अपनी आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रही थी तब कॉलेज में उन लोगों को एक कंस्ट्रक्शन साइट में भेजा गया था सर्वे करने के लिए, लेकिन जब वो सभी कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर पहुंचते हैं अपर्णा का पैर एक कील में चुभ जाता है जिससे उसके पैरों से खून निकलने लगता है और उसी के नीचे वही क्रिस्टल रखा हुआ था और अपर्णा का खून उस क्रिस्टल के ऊपर गिर जाता है। तभी वहां पर 2 लोग रॉड को बेंड करने की कोशिश कर रहे थे और तभी उनमें से एक रॉड गलती से अपर्णा की तरफ आने लगता है, लेकिन अचानक वो रॉड रुक जाती है और अपने आप ही नीचे गिर जाती है। ये देखकर अपर्णा बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। अपर्णा रुद्रा को समझाती है कि बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ बहुत हादसे होते आए हैं और मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं होता। रुद्रा कहता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है, सभी के साथ ये सब होता ही रहता है। अपर्णा अपने साथ एक और घटी घटना के बारे में बताती है और कहती है कि जिस दिन मैं अपने कंपनी इंटरव्यू के लिए देने गई थी जहां उसे रिजेक्ट कर दिया गया था, उसी कंपनी से उसे एक मेल आता है जिसमें लिखा हुआ था कि उन लोगों ने अपर्णा को सिलेक्ट कर लिया है। ये जानकर अपर्णा खुश तो हो गई थी मगर उससे ज्यादा वो हैरान थी क्योंकि उसका इंटरव्यू बहुत ही खराब गया था, मगर तब पर भी कंपनी वालों ने उसे सिलेक्ट कर लिया। कंपनी ज्वाइन करने के बाद कंपनी में काम कर रहे पियोन को देखते हैं जिसका नाम है थंगा गोराई और वो भी इस फिल्म का मेन कैरेक्टर है। इसके बाद हम अपर्णा की माँ को देखते हैं जो अपर्णा को फोन करके पूछती है कि तुम शादी कब करने वाली हो, क्योंकि तुमने कहा था जब नौकरी मिल जाएगी तब तुम शादी कर लोगी, लेकिन अपर्णा शादी अभी नहीं करना चाहती। इधर अपर्णा इंदुमती से मिलती है जो कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर है और वो अपर्णा को डांटने लगती है क्योंकि अपर्णा फोन में काम करते वक्त बात कर रही थी और इंदुमती बताती है कि काम करते वक्त कोई भी फोन पर बात नहीं करेगा। फिर अपर्णा अपनी दोस्त को लेकर मैनेजर के पास चली जाती है और मैनेजर उन दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए एक कंस्ट्रक्शन साइट में भेजने का फैसला करती है। कंस्ट्रक्शन साइट में पहुंचने के बाद वहां उन लोगों की मुलाकात प्रभा नाम के लड़के से होती है। प्रभा पहली ही बार अपर्णा को देखता है और उससे प्यार कर बैठता है और पूरा दिन उसे घूरते रहता है। ये देखकर अपर्णा बहुत ज्यादा गुस्सा में आ जाती है और प्रभा को वो डांटने लगती है और कहती है कि तुमने आज से पहले कोई लड़की नहीं देखी क्या। सारा दिन अपर्णा प्रभा को डांटते रहती है और इस तरह से बिहेव करती है कि जैसे पूरे प्रोजेक्ट की हेड वही है। तभी अचानक अपर्णा की दोस्त को खबर मिलती है कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है। अपर्णा की दोस्त अपनी माँ को देखने के लिए अस्पताल चली जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है, लेकिन तब पर भी उसकी दोस्त कंस्ट्रक्शन साइट में वापस नहीं आई। इसके बाद अपर्णा अपनी दोस्त को फोन करती है और उसकी दोस्त बताती है कि वो शहर से अभी बाहर गई हुई है
और वो वापस उसे लेने नहीं आ पाएगी और वो अपर्णा से कहती है कि तुम टैक्सी पकड़ के वापस घर चली जाओ। अपर्णा वहाँ टैक्सी का इंतजार करते रहती है लेकिन कोई भी टैक्सी उसके बताए हुए पते पर जाना ही नहीं चाहता। तभी वहाँ प्रभा अपने घर के लिए निकलता है और अपर्णा के पास पहुँचता है और पूछता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। इसके बाद प्रभा अपर्णा को उसके घर छोड़ने के लिए चला जाता है। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं और पता चलता है कि प्रभा और अपर्णा दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे और दोनों की मुलाकात आर्किटेक्चर कॉलेज में हुई थी और वो दोनों आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन प्रभा बहुत ही ज्यादा सिगरेट पिया करता था और यही चीज अपर्णा को पसंद नहीं थी। वो बार बार प्रभा को समझाती थी सिगरेट पीना छोड़ दो, लेकिन प्रभा सिगरेट छोड़ ही नहीं पा रहा था और इसी के चलते अपर्णा ने प्रभा को छोड़ दिया। दोनों का ब्रेकअप हो गया। रात में जाते समय अपर्णा प्रभा से पूछती है कि ब्रेकअप के बाद तुमने आज तक मुझे फोन नहीं किया। प्रभा कहता है कि मैं शायद तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें फोन नहीं किया। धीरे धीरे जैसे ही कुछ दिन गुजरते हैं उन दोनों के बीच प्यार शुरू हो जाता है। फिर से दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन काम करते समय जब सभी घर वापस जा रहे थे तभी अपर्णा की दोस्त को कुछ काम याद आ जाता है और वो प्रभा से कहती है कि मुझे जल्दी से घर छोड़ दो। ये देखकर अपर्णा उसे काफी जलन महसूस होती है और वो मन ही मन सोचती है कि काश उसकी दोस्त बाइक से गिर जाए ताकि वो प्रभा के साथ जा सके। और उसके ये सोचते ही वो देखती है कि अपर्णा की दोस्त अचानक बाइक से नीचे गिर जाती है। अपर्णा की दोस्त प्रभा को डांटने लगती है कि तुम्हारे बाइक बहुत ही अजीब है, तुम्हें तो बाइक चलाना भी नहीं आता, मैं कभी नहीं बैठूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अपर्णा भी हैरान थी और मन ही मन कहती है कि ये कैसे हो गया कि मैंने जो सोचा वो सच हो गया। इसके बाद हम अस्पताल में देखते हैं कि प्रभा की माँ को एडमिट किया गया था। चेकअप के बाद डॉक्टर जाकर बताते हैं कि प्रभा की माँ को हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना होगा, वो भी 2 दिनों के अंदर, और एक डोनर का इंतजाम करने के लिए वो कहते हैं जिससे वो हार्ट ले सके। ये बात जानकर प्रभा बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है और सोचता है कि 2 दिन के अंदर डोनर कैसे मिलेगा। अपर्णा मन ही मन सोचती है कि किसी तरह डोनर मिल जाए ताकि प्रभा की माँ ठीक हो सके। और हम देखते हैं कि 2 दिन क्या कुछ ही घंटे के बाद उन दोनों को एक डोनर का पता मिल जाता है और 2 दिनों के अंदर ही उसकी माँ का ऑपरेशन भी हो जाता है और उसकी माँ ठीक भी हो जाती है। प्रेजेंट डे में रुद्रा जब पूरी कहानी सुनता है तो वो कहता है कि ये सब इत्तेफाक भी तो हो सकता है क्योंकि बहुत सारे केसेस में डोनर जल्दी मिल जाते हैं। अपर्णा रुद्रा को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर वो विश्वास नहीं करते। इसके लिए अपर्णा उसके साथ घटी एक और घटना के बारे में बताती है। अपर्णा बताती है कि उनकी कंपनी के साथ एक और कंपनी का फुटबॉल मैच हो रहा था और हमारी कंपनी में प्रभा खेल रहा था। हमारी कंपनी लगातार 3 गोल मार चुकी थी और सभी लोग काफी खुश थे, लेकिन मेरा मन कुछ और ही चाहता था और मैं सोच रही थी कि बार बार अगर हम ही जीतेंगे तो मजा नहीं आएगा, काश इस बार दूसरी टीम जीत जाए, तब जाकर मजा आएगा। और देखते ही देखते दूसरा टीम 4 गोल मार देता है और अपर्णा की कंपनी वाली टीम हार जाती है। ये बात रुद्रा सुनता है तो वो कहता है कि तुम्हारे पास बहुत बड़ी शक्ति है जो किसी के पास नहीं है, तुम बहुत भाग्यशाली लगती हो। ये बात सुनकर अपर्णा कुछ और बात रुद्रा को बताने लगती है और कहती है कि उसके कंपनी में उसके प्रोजेक्ट मैनेजर इंदुमती की एक बहुत ही बुरी आदत है, वो दूसरों का काम अपना बताकर अपने बॉस से अप्रिशिएशन लेती है। इसी तरह उसके कंपनी में एक लड़की काम करती थी जो एक प्रोजेक्ट में काम कर रही थी, लेकिन इंदुमती उस लड़की के प्रोजेक्ट का सारा क्रेडिट अपने नाम कर लेती है, जिसके चलते मैनेजर ने उस लड़की को अपने काम से निकाल दिया था। इसी तरह की हरकतें इंदुमती अपर्णा के साथ भी करने वाली थी। मैनेजर अपर्णा को एक प्रोजेक्ट करने के लिए भेज देता है। इंदुमती अपर्णा के प्रोजेक्ट का सारा क्रेडिट खुद लेने वाली होती है और कहती है कि यह प्रोजेक्ट का सारा काम मैंने किया। यह जानकर मैनेजर इंदुमती को शाबाशी देने लगते हैं, लेकिन अपर्णा बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी और मीटिंग से बाहर निकलकर वो सभी से कहती है कि इंदुमती जैसी लड़की को जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है। ये सारी बात थंगा गोराई चुपके से सुन लेता है। इसके अगले ही दिन अपर्णा अपनी फ्रेंड के साथ बातें कर रही थी और थोड़ी देर में इंदुमती वहाँ से गुजरने लगती है। तभी देखते हैं कि इंदुमती अपने सिर से एक कांच फोड़ लेती है और खिड़की तोड़कर नीचे कूदकर अपनी जान दे देती है। ये देखकर ऑफिस में सभी लोग शॉक में आ गए थे। तभी वहाँ थंगा गोराई आकर कहता है कि अपर्णा जी, आपने तो जो कुछ भी बोला वो तो सच हो गया। उस दिन फुटबॉल मैच के दौरान भी आपकी बातें मैंने सुन ली थी और इसीलिए हमारी टीम हार गई और आज भी आपने जो सोचा वही हुआ। अपर्णा भी हैरान हो जाती है और आखिरकार उसे यकीन हो जाता है कि वो जो सोचती है वो सच हो जाता है।
इधर प्रेजेंट डे में अपर्णा रुद्रा को एक और बात बताती है और कहती है कि जिस दिन मैं इंटरव्यू देने के लिए गई थी तभी मेरे बगल में एक टॉपर बैठा हुआ था। उसके मार्क्स बहुत ही ज्यादा थे, लेकिन इंटरव्यू देते समय मैंने अपना सर्टिफिकेट देखा कि उस टॉपर के जितने भी मार्क्स थे वो सारे मार्क्स मेरे सर्टिफिकेट में आ गए थे और इसी कारण उस लड़के के बजाय मुझे जॉब मिल गई। फिर जब प्रभा की माँ का ऑपरेशन होने वाला था उसी दिन एक और आदमी उस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था और उसी आदमी का हार्ट डोनेट करवाया गया था, जिसके कारण प्रभा की माँ की जान बच गई। ये सारी बात सुनने के बाद रुद्रा अपर्णा से कहता है कि मैं इन सब चीजों में नहीं मानता और कहता है कि यहाँ जो पौधा रखा हुआ है उसे 6 इंच बड़ा करके दिखाओ। अपर्णा कहती है कि अगर मैं मान लूंगी तो यह पौधा बड़ा हो जाएगा। तभी अपर्णा के सिर में दर्द करने लगता है और वो कहती है कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है। फिर अपर्णा एक और घटना के बारे में बताने लगती है और कहती है कि कल मेरी दोस्त अपने प्रोजेक्ट के काम के लिए बॉस से मिलने के लिए गई थी, लेकिन बॉस ने मेरी दोस्त के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये बात जब अपर्णा की दोस्त अपर्णा को बताती है तब अपर्णा बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी और वो तुरंत बॉस के पास चली जाती है और उसे बहुत बुरा भला कहने लगती है। लेकिन बॉस उन दोनों से कह देता है कि अगर तुम लोगों को यहाँ पर काम करना है तो मेरे मुताबिक काम करना होगा। अपर्णा कह देती है कि तुम जैसे लोगों को मर जाना चाहिए। ये बात अपर्णा को याद आ जाती है और वो सोचने लगती है कि अब शायद उसके बॉस की जान खतरे में है। इधर थंगा गोराई को देखते हैं जो अपने मामा के पास रहता है और उसके मामा का नाम राजेंद्रन है। थंगा गोराई अपने मामा से कहता है कि हमारे ऑफिस में एक लड़की है, वो वहाँ काम करती है, उसका नाम है अपर्णा और वो जो कुछ भी सोचती है या बोलती है वो सच हो जाता है। तभी उसे अपर्णा का कॉल आता है जो पूछती है कि बॉस कहाँ मिलेंगे। थंगा गोराई एक कंस्ट्रक्शन साइट का नाम बता देता है और कहता है कि बॉस शायद वहीं गए होंगे। अपर्णा उस कंस्ट्रक्शन साइट में चली जाती है और थंगा गोराई अपने मामा से कहता है कि मेरे साथ चलने और मैं आज आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे वो लड़की बिना कुछ किए बॉस को मार देगी। इधर रुद्रा अपर्णा के कंपनी के मालिक को फोन करता है जिसका नाम स्टीफन है और वो अपर्णा के बॉस का भाई है। रुद्रा स्टीफन से कहता है अपने भाई को फोन करके कहो कि उसकी जान खतरे में है क्योंकि तुम्हारे कंपनी की एक लड़की जिसका नाम अपर्णा है वो मेरे पास आई थी और उसी ने कहा कि तुम्हारे भाई की जान बचानी होगी। ये सुनकर स्टीफन तुरंत अपने भाई को कॉल करता है और जल्द से जल्द घर वापस आने को बोलता है, लेकिन उसका भाई कहता है कि वो जल्दी घर वापस आ जाएगा। तभी हम देखते हैं कि अपर्णा अपने बॉस के पास पहुंच जाती है। फिर जब अपर्णा अपने बॉस के साथ बात कर रही थी तभी अचानक एक नुकीली चीज आकर उसके बॉस का गला काट देती है और उसके बॉस की वहीं पर मौत हो जाती है। और ये सब कुछ थंगा गोराई और उसके मामा दूर से देख लेते हैं और ये देखकर उन दोनों का भी होश उड़ गया था क्योंकि अपर्णा ने अपने बॉस के ऊपर हाथ भी नहीं लगाया। अपर्णा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वापस अपने घर चली आती है और घर में आकर वो घर के सामान को तोड़ने लगती है और सोचने लगती है कि आखिर ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। तभी उसके घर में वही क्रिस्टल रखा हुआ था, यानी कि जब अपर्णा पहली बार आर्किटेक्चर की इंटर्नशिप करने के लिए गई थी तभी जब वहाँ उसका पैर एक कील में घुस गया था तभी अपर्णा वहाँ पर रखे हुए क्रिस्टल को अपने घर पर ले आई थी और तब से ये क्रिस्टल उसके घर पर ही है। अपर्णा को लग रहा था कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है शायद इस क्रिस्टल के वजह से हो रहा है। अपर्णा गुस्से में आकर उस क्रिस्टल को तोड़ देती है। फिर उस क्रिस्टल से एक भयानक आत्मा निकलती है जो अपर्णा के शरीर के अंदर चली जाती है, लेकिन अपर्णा को नहीं पता था कि आत्मा उसके शरीर के अंदर है। फिर जब अपर्णा बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है तब वो आत्मा उसके सामने आ जाती है और वो आत्मा हूबहू अपर्णा की तरह दिख रही थी। अब वो आत्मा बताती है कि जिन्होंने मुझे मारा है उन लोगों को मैं मार डालूंगी। फिर हमें उस आत्मा की कहानी दिखाई जाती है। उस औरत का नाम था मीरा जो आगरा की रहने वाली है और वो एक तमिल लड़के से शादी की थी और उनकी एक बेटी भी थी, लेकिन मीरा और उसके हस्बैंड के बीच झगड़ा होते ही रहता था जिसके कारण मीरा अपनी बेटी को लेकर अलग रहने लगती है। मीरा एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करती है और अपनी बेटी को बहुत ही अच्छे तरीके से बड़ा करती है, उसकी परवरिश करती है। फिर एक दिन मीरा देखती है कि उसके कंपनी में पार्टी चल रही थी और वहीं इस मूवी के विलन को दिखाया जाता है जिनके नाम है रुद्रा मतलब वही डॉक्टर, स्टीफन, त्यागराजन और एक चौथा विलन है। सभी उस पार्टी में शामिल थे और वो चारों 36 कंपनियां चलाते हैं और उन सभी का अकाउंट मीरा देखती है। फिर एक दिन चारों मीरा से मिलने के लिए आते हैं और वो चारों बताते हैं कि वो सभी एक और फर्जी कंपनी खोलना चाहते हैं जिसके द्वारा वो लोग देश के बाहर से पैसा लाने वाले हैं और इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कौन से पेपर्स की जरूरत पड़ेगी, ये सब तैयार करने के लिए वो मीरा को कहते हैं। लेकिन मीरा ऐसा काम करने से मना कर देती है और वो अपना जॉब छोड़ देती है। मीरा दूसरे कंपनी में इंटरव्यू देने की कोशिश करती है लेकिन कहीं पर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता। इसकी वजह यह है कि उन चारों ने मिलकर मीरा को सभी कंपनियों में से ब्लैकलिस्ट करा दिया था जिसके कारण मीरा को कहीं पर भी काम नहीं मिलेगा। मीरा फैसला करती है कि वो वापस
वापस आगरा चली जाएगी। लेकिन उसी समय उसकी बेटी के स्कूल में एग्जाम चल रहा था। मीरा फैसला करती है कि उसकी बेटी का एग्जाम खत्म होने के बाद ही वो हमेशा के लिए आगरा शिफ्ट हो जाएगी। इधर इन चारों को पहले से पता चलता है कि उनकी कंपनी में इनकम टैक्स की रेड लगने वाली है, जिसके लिए इनकम टैक्स वाले अकाउंट्स के बारे में पूछने लगेंगे और हो सकता है कि मीरा उनके सारे काम के बारे में इनकम टैक्स वालों को बता देगी। इसलिए वो चारों मीरा को मारने का फैसला करते हैं। इधर अगले दिन मीरा की बेटी का जन्मदिन था। मीरा अपनी बेटी को स्कूल छोड़ देती है और उसे कहती है छुट्टी होने के बाद तुम अपने दोस्त के घर चले जाना। मीरा घर वापस आने के बाद पूरे घर को सजाने लगती है क्योंकि शाम के समय वो अपनी बेटी को सरप्राइज देने वाली थी। लेकिन अचानक मीरा देखती है कि उसके घर में पहले से ही उसके चारों बॉस आ चुके थे और मीरा के ऊपर हमला करने लगते हैं क्योंकि मीरा उन लोगों के कंपनी के सारे काले धंधे के बारे में जानती थी। मीरा अपनी जान की भीख मांगती है और कहती है कि वो यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी और उसकी बेटी का आज जन्मदिन है। तभी मीरा की बेटी मीरा को फोन करती है और पूछती है कि क्या अब मैं घर आ सकती हूँ। मीरा की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी और वो अपनी बेटी को फोन पर कहती है कि थोड़ी देर के बाद मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊंगी। ये कहकर मीरा फोन काट देती है और वो चारों बॉस मीरा की एक भी बात नहीं सुन रहे थे और उसे बहुत ही बुरे तरीके से मार डालते हैं और पूरा घर जला देते हैं। इसके बाद वो चारों मिलकर 4 तांत्रिक को बुलाते हैं और मीरा की आत्मा को एक क्रिस्टल में कैद कर लेते हैं और मूवी के शुरुआत में जिन 4 तांत्रिकों को दिखाया गया था ये वही तांत्रिक हैं और 4 बोतल में जिनके खून रखे हुए थे वो चारों रुद्रा, स्टीफन, त्यागन और चौथे विलन का है। सभी तांत्रिक उन लोगों को कह देते हैं कि अगर ये क्रिस्टल किसी को मिल गया तो उसकी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और इसीलिए जब से ये क्रिस्टल अपर्णा को मिला है तब से अपर्णा जो कुछ भी बोलती है, जो कुछ भी सोचती है वो सब सच हो जाता है। इसके बाद स्टीफन बोलता है कि उसके भाई की मौत का कारण अपर्णा हो सकती है क्योंकि आखिरी बार उसका भाई अपर्णा से मिला था। इसलिए स्टीफन अपने गुंडों को भेजता है अपर्णा को मारने के लिए। सभी गुंडे अपर्णा को मारने के लिए चले जाते हैं। तभी उस समय स्टीफन अपने घर में सो रहा था और उसे अपने सपने में मीरा का भूत दिखाई देने लगता है। उसी समय रुद्रा स्टीफन को फोन करके कहता है कि तुम अपर्णा को कुछ नहीं करोगे क्योंकि अपर्णा के अंदर सुपर नेचुरल शक्ति है, क्योंकि जब वो मेरे सामने आई थी तो एक छोटे से पौधे को उसने 6 इंच बड़ा कर दिया। लेकिन स्टीफन रुद्रा की बातों का यकीन नहीं करता और वो खुद अपर्णा को मारने के लिए चला जाता है। इधर सभी गुंडे जब अपर्णा के ऊपर हमला करने ही वाले थे तभी मीरा का भूत अपर्णा के अंदर चला जाता है और अपर्णा सभी गुंडों को मारने लगती है। फिर वहाँ स्टीफन भी पहुंच जाता है लेकिन अपर्णा के अंदर मीरा का भूत था और अपर्णा बहुत ही बेरहमी से स्टीफन को भी मार डालती है। अगले सीन में हम थंगा गोराई और उसके मामा को देखते हैं जिन्हें एक आदमी को मारने की सुपारी मिली है। राजेंद्रन कहता है कि हमें अपर्णा से मदद लेनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ही आसानी से लोगों को मार डालती है। इधर हम मीरा की बेटी को देखते हैं जो कि अनाथालय में रहती है और वहाँ का वार्डन मीरा की बेटी के साथ हमेशा बदतमीजी करते रहता है। फिर वहाँ पर अपर्णा आ जाती है जिसके अंदर मीरा का भूत था और वो वार्डन का चेहरा जला देती है। इसके बाद अपर्णा रुद्रा के ऑफिस चली जाती है और वहाँ पर वो जाकर रुद्रा को बहुत ही बुरे तरीके से मार डालती है क्योंकि वो भी गुनहगार था। तभी वहाँ पर थंगा गोराई और उसके मामा पहुंच जाते हैं जो बाहर से चुपके से अपर्णा को रुद्रा को मारते हुए देख लेते हैं। ये बात जब चौथे विलन को पता चलती है तब वो और त्यागराजन मिलकर रुद्रा के ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं जिससे उन्हें उन लोगों को पता चलता है कि वहाँ पर थंगा गोराई और उसका मामा राजेंद्र भी था और शायद वही दोनों ने मिलकर रुद्रा को मारा होगा। इधर अपर्णा अनाथालय पहुंचती है और मीरा की बेटी को गोद लेने का सोचती है। इसके बाद थंगा गोराई और उसके मामा मिलकर अपर्णा से मिलने के लिए आते हैं और उसे कहते हैं कि हमें एक आदमी को मारने की सुपारी मिली है और उसे मारने में हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तभी वहाँ पर त्यागराजन कुछ गुंडों को लेकर आता है और थंगा गोराई और उसके मामा को पकड़ लेता है और उन दोनों को बहुत मारता है। राजेंद्रन मामा बताता है कि हमारे साथ एक लड़की भी थी, क्या तुम लोगों को वो लड़की नहीं दिखी? त्यागराजन बताता है कि यहाँ तुम दोनों के अलावा कोई भी नहीं था, यानी कि वो दोनों अपर्णा से नहीं बल्कि मीरा की आत्मा से बात कर रहे थे। उसी दिन रात के समय त्यागराजन अपनी बीवी के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया था और वहाँ पर अपर्णा प्रभा के साथ उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आई थी और साथ में मीरा की बेटी भी अपर्णा के साथ थी। अपर्णा के शरीर के अंदर मीरा की आत्मा थी और जब त्यागराजन वॉशरूम जाता है तभी वॉशरूम के अंदर मीरा की आत्मा भी आ जाती है और उसे डराने लगती है। उसी समय मीरा की बेटी अपर्णा से कहती है कि मुझे घर जाना है क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर वो तीनों घर चले जाते हैं और इसके बाद राजेंद्र चौथे विलन को फोन करता है और कहता है कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया और ये सब कुछ अपर्णा की वजह से हो रहा है और रुद्रा, स्टीफन और त्यागराजन को भी अपर्णा नहीं मारा है। इधर अपर्णा मीरा की बेटी को अनाथालय छोड़ने के लिए जाती है और मीरा की बेटी अपर्णा से कहती है कि मेरा जन्मदिन कुछ दिनों के बाद है
और क्या आप मेरे जन्मदिन में आओगे? अपर्णा कहती है कि हाँ, मैं जरूर आऊंगी। इधर त्यागराजन जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचता है और अपने घर के खिड़की दरवाजों को बंद करने लगता है, लेकिन उसके पीछे मीरा की आत्मा आ गई थी और वो त्यागराजन को बहुत ही बेरहमी से मार डालती है। ये जानने के बाद चौथा विलन एक तांत्रिक को लेकर आता है और वो तांत्रिक मीरा की बेटी को किडनैप करके अपने पास लेकर आता है और वो जादू टोना करके मीरा की आत्मा को अपने ओर आने के लिए कहता है, लेकिन मीरा की आत्मा अपर्णा के अंदर थी, इसलिए अपर्णा उन लोगों के पास चली जाती है। अपर्णा मीरा की बेटी को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन तांत्रिक कहता है कि अगर मीरा की आत्मा तेरे शरीर से बाहर नहीं निकलेगी तो मैं मीरा की बेटी को मार डालूंगा। ये जानने के बाद मीरा की आत्मा अपर्णा के शरीर से बाहर निकल आती है और तांत्रिक एक डिब्बे में उस आत्मा को कैद कर लेते हैं। इसके बाद वो चौथा विलन अपर्णा को भी मार डालता है और उसे जमीन में दफना देता है। इसके बाद जब वो विलन वापस अपने घर आता है तो वो देखता है कि अपर्णा भी उसके पीछे पीछे आ गई थी। वो बहुत ज्यादा शॉक में आ गया था। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं कि जब वो तांत्रिक मीरा की आत्मा को एक डब्बे में कैद कर लेता है तब उसे मीरा के ऊपर रहम आने लगता है, क्योंकि मीरा अपनी बेटी के लिए ही लड़ रही थी और इसीलिए वो तांत्रिक मीरा की आत्मा को आजाद कर देता है और फिर मीरा की आत्मा अपर्णा के शरीर में चली जाती है, जिस कारण अपर्णा फिर से जिंदा हो जाती है। और जब अपर्णा उस चौथे विलेन के घर गई थी तो वो उस आदमी को भी बहुत ही बेरहमी से मार देती है और सारे गुनहगारों को मारने के बाद मीरा की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। मूवी के आखिरी सीन में अपर्णा मीरा की बेटी को अडॉप्ट कर लेती है और फिर सब हंसी खुशी रहने लगते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।